बहुत साल पहले की बात है। सुंदरबन के जंगल में शेर खान का शासन था। शेर खान दिल का बहुत अच्छा था। शेर खान हमेशा जंगल के जानवरों का ख्याल रखता था। एक सियार शेर खान का वफादार मंत्री था। वह जंगल में घूमता और सारे समाचार लाकर शेर खान को देता रहता था। एक दिन सियार शेर खान के पास आया और कहा, महाराज, जंगल के सभी जानवर कह रहे हैं आपके बाद इस सिंहासन पर कौन बैठेगा। इसीलिए ये सब कह रहे हैं कि आपकी शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि आपका संतान ही आगे चलकर इस जंगल का राजा बनेगा। हाँ, जंगल की जानवर सही कह रहे हैं। मेरा संतान ही आगे चलकर इस जंगल का राजा बनेगा। इसीलिए मैं अवश्य शादी करूंगा। तुम शादी की तैयारियां करो। फिर शेर खान की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो रहे थे। जंगल के सभी जानवरों को शादी में बुलाया गया था। सिर्फ एक छोटे से चूहे को छोड़कर शादी में बहुत सारा खाने पीने का इंतजाम किया गया था। सभी जानवर पेट भर खाना खाया। इधर चूहा को निमंत्रण ना मिलने के कारण वह बहुत गुस्से में था। ये शेर तो बड़ा ही घमंडी निकला। उसने मुझे शादी में ना बुलाकर मेरा अपमान किया है। मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। इस बात को लेकर चूहा बहुत ही नाराज था। वह मन ही मन सोचने लगा कि इसका बदला कैसे लिया जाए। कुछ देर सोचने के बाद वह एक योजना बनाता है। मैं भी शादी करूंगा। हाँ, मैं भी शादी करूंगा। बड़ी धूमधाम से शादी करूंगा और शादी में उस शेर को छोड़ के सभी को आमंत्रित करूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। फिर चूहे ने शादी करने का फैसला कर लिया और वह अपने लिए एक दुल्हन ढूंढने निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक दुल्हन दिखाई पड़ा। फिर चूहे ने उसके पास जाकर कहा, शादी तो मैं कर लूं, लेकिन इसके साथ से तो मैं बिल्कुल नहीं शादी करूंगा। मेरी दुल्हन तो उस घमंडी शेर के दुल्हन से भी सुंदर और शक्तिशाली होनी चाहिए। फिर चूहा आगे जाकर एक पेड़ के नीचे रुक गया। दुल्हन की खोज को लेकर चूहा चिंतित हो गया। वह सोच रहा था कि भला इतनी सुंदर और शक्तिशाली दुल्हन उसे कहाँ मिलेगा। यह सोचते सोचते वह चल ही रहा था कि उसकी नजर आसमान की तरफ गई। उसने देखा कि सूर्य भगवान आसमान में चमक रहे हैं। तभी उसके दिमाग के बत्ती जली। अरे वाह, सूर्य भगवान तो सबसे शक्तिशाली है। कितना तेज है उनका। यही ठीक रहेगा। उनकी बेटी सुंदर भी होगी और शक्तिशाली भी। फिर चूहा एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाते हुए बैठ गया और सूर्य भगवान को तपस्या करने लगा। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। इधर चूहे को तपस्या करते हुए देखकर सूर्य भगवान बहुत आश्चर्य हुए कि यह नन्हा सा चूहा उनकी तपस्या क्यों कर रहा है। फिर सूरज भगवान चूहे के सामने प्रकट हुए। बोलो नन्हे से चूहे, तुम मेरे तपस्या क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए तुमको? तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वह सब दूंगा। हे भगवान, आप आगे। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि एक नन्हा सा चूहे की बात सुनकर आप मेरे पास आ गए। हाँ, मैं सचमुच तुम्हारे पास आया हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? भगवान, मैं शादी करना चाहता हूँ। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें मैं तुम्हारा क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने यह प्रण किया है भगवान कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा मैं उसके बेटी से ही शादी करूँगा और आप इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो। इसीलिए मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। चूहे की बात सुनकर सूर्य भगवान सोच में पड़ जाते हैं कि मैं इस छोटी सी चूहे के साथ अपनी बेटी का शादी कैसे कर सकता हूँ। और फिर उन्होंने मन ही मन सोचने लगे, यह चूहा तो बिल्कुल पागल लग रहा है। इससे भला मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करवा सकता हूँ? कुछ भी करके मुझे इससे छुटकारा पाना ही होगा, मगर कैसे? मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। तभी उनके मन में एक ख्याल आया और उन्होंने चूहे से कहा, अरे यह तो बहुत ही अच्छी बात है।
कि तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। मुझे अपनी बेटी के लिए तुमसे अच्छा वर और कहाँ मिलेगा। सूर्य भगवान का बात सुनकर चूहा मन ही मन बहुत खुश हो गया और उसके मन में लड्डू फूटने लगे। तभी सूर्य भगवान बोलते हैं, लेकिन एक समस्या है, मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ और तुमने प्रण किया है कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा तुम उसी के बेटी से शादी करोगे। अगर तुमने मेरी बेटी से शादी की तो तुम्हारा प्रण टूट जाएगा। हे भगवान, ये आप क्या बोल रहे हो? आपसे भी शक्तिशाली? आपसे शक्तिशाली भला इस दुनिया में और कौन हो सकता है? मुझसे शक्तिशाली तो वह बादल है जो अपने परछाई से मुझे भी ढक देता है। यह सुनकर चूहा आसमान की तरफ बादल को देखने लगा और बोला, अगर बादल आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है तो मैं फिर उसकी बेटी से ही शादी करूंगी। आप उसे नीचे बुलाइए। फिर सूर्य भगवान ने बादल को नीचे बुलाया और बादल उनकी बात मानकर धीरे धीरे नीचे आया। बादल जी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली हो। मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यमानी समझूंगा अगर आपकी विवाह मेरी बेटी से हुई, लेकिन मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। मुझसे शक्तिशाली तो हवा है जो हमें भी उड़ाकर दूर चला जाता है। अच्छा, तो यह बात है। ठीक है, फिर मैं हवा की बेटी से ही शादी करना चाहता हूँ। आप हवा को बुलाइए। फिर बादल ने हवा को बुलाया और हवा धीरे धीरे करके नीचे आया। फिर चूहा ने अपनी विवाह का प्रस्ताव हवा को बताया। फिर हवा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरी बेटी की विवाह आपके साथ होता है, लेकिन मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। मुझसे शक्तिशाली तो पर्वत है जो हमारे हवा के झोंकों को भी रोक देता है। आप उनकी बेटी से ही शादी कीजिए। फिर पर्वत को भी बुलाया जाता है और चूहे ने पर्वत के सामने भी अपना प्रस्ताव रखता है। पर्वत जी, आप दुनिया का सबसे शक्तिशाली है और मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या आपको कोई ऐतराज है? मुझे भला क्या ऐतराज हो सकता है? आप मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं, यह बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं यकीन नहीं कर सकता कि आपसे शक्तिशाली भी दुनिया में और कोई होगा। हाँ है, मेरे शिखर पर एक मोटा सा चूहा रहता है। वह मुझे रोज कुतर कुतर के वहाँ एक बड़ा सा सुरंग बना लिया है और उसमें अपने बच्चों और परिवार के साथ रहता है। वह मुझसे भी शक्तिशाली है। आप उसी के बेटी से क्यों नहीं शादी कर लेते? अगर ऐसी बात है तो फिर आप मुझे ले चलो उसके पास। मैं उसके बेटी से ही शादी करना चाहता हूँ। फिर सब मिलकर उस मोटे चूहे के पास जाता है और उसके पास उस नन्हा सा चूहा का शादी का प्रस्ताव रखता है। फिर जब नन्हा चूहा उस मोटे चूहा की बेटी को देखते हैं तो वह उसे बहुत पसंद आता है और फिर उन दोनों का शादी बहुत ही धूमधाम से होता है। नन्हे चूहे ने जंगल की सारे जानवरों को निमंत्रण दिया, लेकिन शेर से बदला लेने के लिए उसने उनको निमंत्रण नहीं भेजा। जब शेर खान को इस बात की खबर होती है तो शेर खान बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अगले दिन सियार को उस चूहे के पास भेजता है और बोलता है, उस चूहे को कल मेरी दरबार में हाजिर करो। अगले दिन सियार उस चूहे को बुलाने के लिए उसके घर पर जाता है। अरे चूहा भाई, तुमको शेर खान ने याद किया है, जल्दी चलो। चूहा सियार के साथ शेर खान के दरबार में जाता है। उसे देखते ही शेर खान चिल्लाकर बोलते हैं, क्यों रे चूहे, तुम्हारी इतनी बड़ी दुस्साहस? तुमने अपनी शादी में जंगल की सभी पक्षी और जानवरों को निमंत्रण दिया और तुमने मुझे बुलाना सही नहीं समझा। मैं इस जंगल का राजा हूँ और सबसे शक्तिशाली भी। अगर मैं चाहूँ तो तुमको एक झटके में खत्म कर सकता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, जब आपने अपनी शादी में पूरे जंगल को निमंत्रण दी और मुझे नहीं दी तब मुझे भी ऐसे ही दुख हुआ था। यही एहसास दिलाने के लिए मैंने आपको निमंत्रण नहीं दिया। मुझे माफ कर दीजिए। क्यों रे सियार, तूने ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुमको बोल दिया था कि जंगल के
कोई भी पशु पक्षी छूटनी नहीं चाहिए। फिर तुमने इस चूहे को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? मुझे माफ कर दीजिए महाराज, गलती हो गई। मैंने सोचा यह छोटा सा जीव, इसको क्या निमंत्रण देने का, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया था। मुझे आप माफ कर दीजिए। ठीक है, अगले बार से ध्यान रखना। मेरे लिए जंगल का हर जीव एक जैसा है। स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें।